मंत्री समुद्देश में पूर्व में कहा, जैसे अंधा पुरुष अंधे पुरुष को मार्ग दिखाए तो मार्ग में प्रवेश नहीं हो सकता, कहीं न कहीं गिरेगा, गड्ढे में पड़ेगा। ऐसे मूर्ख मंत्री मूर्ख राजा को राजनीति की विद्या कर दिखाए, वो संभव नहीं है। लेकिन फिर भी काकताली न्याय से और अंधक व्रत की न्याय से कदाचित हो जाए तो उसे निश्चित नहीं मानना चाहिए। तो काकताली न्याय की व्याख्या की कि अचानक ताड़ का फल गिरा, कौवा वहां से निकल रहा था, उसके मुख में पड़ गया। व्रत की न्याय था कि पक्षी बटेर अंधे के सिर पर बैठ गई, उसने हाथ किया तो पकड़ में आ गई। तो ये अगला न्याय है गुणाक्षर न्याय। ये तीनों न्याय अचानक वाले होते हैं। काकताली न्याय, अंधक व्रत की न्याय और गुणाक्षर न्याय, ये तीसरा न्याय है। सा गुणाक्षर न्यायो यन मूर्खेषु मंत्र परिज्ञानम। तो मूर्खों को भी नीति का ज्ञान हो जाए, अज्ञानियों को भी कोई नीति समझ में आ जाए, मंत्रणा करने बैठ जाए, तो ये गुणाक्षर न्याय है। बोले गुणाक्षर न्याय का मतलब क्या है? गुणाक्षर का तात्पर्य है कि जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है, आपने देखा होगा, दीमक लग जाती है, तो ऐसे लगती वो काटती जाती वो कोई अक्षर का आकार बन गया। देखो अब कन्नड़ी भाषा देखो, आप अक्षर देखो, इनको ये अक्षर गोल गोल है ना, ऐसे वो दीमक लगती है। तो कहीं कर्नाटक की भाषा बन गया, कोई अंग्रेजी में अक्षर बन गया, कोई हिंदी में अक्षर बन गया, ऐसे आकार ले लेते हैं। ठीक है, कोई धान में घुन लग गया तो घुन जो लगा तो काटते काटते अक्षर का रूप ले लेता था। इसका नाम गुणाक्षरी न्याय है। मतलब कि ये कोई बुद्धिपूर्वक काम नहीं हुआ है, वो तो अचानक हो गया गुणाक्षर न्याय से। घुन का अक्षर का आकार आ गया। ऐसे ही अज्ञानी जीव है, गुणाक्षर न्याय से कभी कोई नियत नहीं है, उनको उससे ज्ञान नहीं कहा जा सकता। फिर भी ये अक्षर बन गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनसे अक्षर बनता रहेगा, वो तो अचानक बन गया है। ऐसी अज्ञानियों की जो बुद्धि है, अचानक अच्छे काम भी कर दे तब भी उस पर विश्वास नहीं होता। ये अचानक हो गया ना कि इन्हें बुद्धिपूर्वक किया है, उनकी तो बुद्धि तो उल्टी है, समझ ना। तो वो अक्षर बनाने के लिए घुन नहीं लगा था, घुन तो लकड़ी को काट रहा था, परंतु उससे आकार बन गया। ऐसा समझना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, दूसरे देश के लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति को, उनका खेल, उनके सारे व्यवस्था है, वो बुद्धिपूर्वक काम कर रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते खेलते ऐसे आकार बना रहे हैं, 1 2, आपने देखा, ऐसे खड़े हो गए, 10 संख्या ले जा रहे हैं पूरी। वहीं पर कोई भारतीय कन्या 9 वर्ष की, वो विचित्र टाइप के रूप दिखा रही है, तो उस पर लोग वो कह रहे हो, देखो बगल का देश चीन, वो बुद्धिपूर्वक बुद्धि काम सिखा रहा है, ये कहाँ की सिखा रहे हैं। पूरे अश्लील, टोटल अश्लीलता दिखा रहे हैं। और ये माता पिता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। पहले अपने स्कूल में पढ़ जाते थे, अनेक अनेक प्रकार के, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बनाते हैं ना, ये फ्रांसीसी
हाँ फैंसी ड्रेस। तो उसमें भाई अच्छे राजे महाराजे कोई श्रेष्ठ लोगों बनाए, अभी कोई ने ऐसे विचित्र टाइप के बना के रख दिए। तो ये क्या है, तुम पता नहीं क्यों जा रहे हो, आपको दूसरी निकल नहीं उतरना चाहिए। आपके यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हुए, ऋषभदेव हुए, महावीर हुए, वर्धमान हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, अरे इन लोगों का तुम रूप दिखाओ ना, तो जिससे लोग संस्कृति का आगे बढ़ेगी और लोगों को अच्छा लगेगा कि भाई हमारे ऐसे महापुरुष हुए। अब तुम दिखा रहे आधे कपड़े, आधे पहने आधे नहीं पहने हो, तो ये भारतीयता नहीं है। 2006 में गुमटिस में बेंगलुरु की माता बहनों ने पूरी सरस्वती वंदना चंदार कोट पूरी की पूरी गाई थी। इस वेशभूषा में वो आए थे लोग, पूरी सभा सन्न हो गई, शांत, इतने सुंदर तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी, वो सरस्वती बन के ही आई थी वो सब माताएं। तो जो जो चरण छंद में आता ना, चंदार के कोटे, तो वो पूरा वैसे ही रूप बना के आए थे, अलग 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 अलग। तभी तो महाराज ने प्रश्न किया था ना चारु कीर्ति जी से, बोले कर्नाटक के सुर कंठ सुरीले क्यों हैं, इतने सुंदर कंठ क्यों। तो भट्टाचार्य जी बोले हमारे यहाँ बच्चों को जन्म गुटी में पान का पत्र और 2-3 सामग्री और बोली, ये चटाया जाता है, सो पान के पत्र से कंठ सुरीले होते हैं। ठीक से आगे विचार करेंगे। हम आपको अच्छे अच्छे प्रमेय दे रहे, सुनो। निसंग सामने आ, नहीं मैं ये सामने आ,